सबसे पहले अपने ई मित्र पर सर्च करेंगे डीईसी सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा अपनी वेबसाइट पर, और इसमें लिखा हुआ डिपार्टमेंट 2024-25 इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने ज़िले का चयन करना है। ज़िले का चयन करने के बाद जितने भी ज़िले में कॉलेज होंगे वो सभी आ जाएंगे। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। राजस्थान के मूल निवासी हैं, यस करेंगे। अपना जन आधार नंबर लगाएंगे, इंटर करेंगे, जन आधार नंबर फिल करेंगे। जन आधार लगा के अपना गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, अपना नाम चयन करेंगे जिस व्यक्ति का फॉर्म भरना है। ओटीपी आधार नंबर पर भेज दी जाएगी। ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। इसमें देखना है अपना 10वीं या 12वीं जिस भी क्लास में आपने किया है उसका चयन करना है। ये फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अपना 10th का रोल नंबर, माता का फर्स्ट नाम जैसे आर या बी जो भी है, पिताजी का नाम, पासिंग ईयर्स और कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक करना है। गेट डिटेल पर करने के बाद अपनी मार्कशीट के जो अंक प्राप्त किए हैं वो आ जाएंगे। यस पर क्लिक करना। अब ये सारी जानकारी आपको भरनी है। पासिंग ईयर्स, रोल नंबर, मेल फीमेल, जैसे जन आधार से कुछ ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो जैसे ईमेल नहीं उठाता तो ईमेल भरना है यहाँ। नेक्स्ट करेंगे। ये जानकारी आपको देखकर भर लेना है। कैटेगरी भरना है, ओबीसी, एससी, कास्ट भी भरना है आपको। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ये इसे ध्यान से पढ़कर यस या नो का उत्तर देना है। जैसे में इसमें लिखा हुआ है, मतलब एनसीसी करना चाहते हो या फिर आप बीपीएल परिवार में हो, क्या आपके बीपीएल परिवार में श्रेणी में रखते हो, क्या आपकी आय इनकम टैक्स से कम है, ऐसे इस तरीके से आपको ये देखकर फिल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको भर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसमें आवश्यकता अनुसार यस या नो इसमें उत्तर दे रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना देखकर टिक मार्क करें। ये करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको कॉलेज में हर सुविधा का लाभ मिल सके। और इसमें फीस भी कम होने की संभावना रहती है। इस पर टिक करना है और अपना एड्रेस
भरना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, इनमें दोनों अगर सेम है तो आप इनमें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी पर क्लिक करके परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, इन दोनों को एक ही रख सकते हैं। जैसा जन आधार में कुछ एड्रेस उठा लेता है, लेकिन जो नहीं आता है उसको भर देना है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, यस या नो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और इसमें आप ये चारों लेना ज़रूरी है। इसमें आपको जैसे आपको 12वीं में एनसीसी या जो भी किया है तो इसमें चयन कर सकते हैं। जो बीए के अंदर एनसीसी लेना चाहता है, वैसे ये चारों ही भरने आवश्यक हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। अगर नहीं भरना चाहता है तो नो पर क्लिक करें और अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल, रोल नंबर फिल करेंगे, पासिंग ईयर्स करेंगे, रोल नंबर भर देते हैं, पासिंग ईयर्स, और जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं वो मार्कशीट पर देखकर भर देंगे। जैसे जैसे ये मार्कशीट से संबंधित जानकारी फिल करेंगे, वैसे वैसे आप भरते जाएंगे। और ये ध्यान रखना, इसमें भरना आवश्यक है। जानकारी भरती है, दोबारा एक बार फिर से चेक करेंगे। और इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें 3 कंपलसरी सब्जेक्ट लेना आवश्यक है। वैसे होते हैं 7 में से 3 लेना होता है, वैसे 7 ही लेने होते हैं। 7 सब्जेक्ट का चयन करना बहुत ज़रूरी है। 7 सब्जेक्ट का चयन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ कॉलेज में अगर सीट खाली ना हो या पोस्ट खाली ना हो तो आपको अलग विषय में एडमिशन दिया जाएगा। जिस स्थिति में उस कॉलेज में सीट खाली नहीं होगी। तो इसमें भरने सभी हैं, तो इसलिए इनका चयन करना बहुत ज़रूरी है। और ये चारों ही कैटेगरी भरना है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम ये तो जनरल सब्जेक्ट है ही है, और इसके अलावा भी इसके अंदर 6 या 7 सब्जेक्ट चयन करना है। चयन कर लेते हैं, चलिए। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जो भी आप सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार रखना चाहते हैं। इसमें कम से कम 7 सब्जेक्ट चुनना आवश्यक है। 7 सब्जेक्ट जैसे हिंदी, पॉलिटिकल, और जो भी रखना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो रख सकते हैं। जिस पर टिक करेंगे उसके हिसाब से सब्जेक्ट आगे खुलते जाएंगे और उनमें से चयन भी करते रहेंगे। ऐसे करके पूरे 7 सब्जेक्ट चयन करना है। जैसे पहले तो लेना ही लेना है, पहले 2 सब्जेक्ट लेना ही लेना है, बाद में अदरवाइज़ कोई और सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट चयन किए हैं और
चाहे तो आप और भी कर सकते हैं, और इस हिसाब से ये सब्जेक्ट चयन करने हैं। इसमें कोई भी गलती ना करें, ये ध्यान से भरना है। एक बार गलती हो जाने के बाद सुधार नहीं होगी, ये आपको समस्या में डाल सकता है। ये इस सब्जेक्ट का प्रेफरेंस मतलब आप पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 7 सब्जेक्ट है। इनको प्रेफरेंस देना है भी, हम पहले ये सब्जेक्ट लेंगे। तो आगे का चयन करेंगे, इसमें ये सभी भर देना है, जैसे सीनियर सेकेंडरी ये डॉक्यूमेंट है। जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के कर सकते हैं, और इसमें ये आप लिख सकते हैं जो भी आपका मतलब इच्छा के अनुसार भी, हमें ये सब्जेक्ट देना चाहिए, ये वो वगैरह जो भी है, तो लिखना आवश्यक है। आपका नंबर, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, अदरवाइज आप कुछ छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, नहीं तो टिक कर सकते हैं। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एनसीसी, ये आप फर्स्ट एनसीसी रखना चाहते हैं या फिर अदर भरना, ये चारों ही है। प्रेफरेंस देना इसमें चारों ही भरना है, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में एनसीसी करना है तो इसमें ये भरने चारों हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों भरने। अब ये इसको पहले पढ़ना है, फिर इसमें यस और नो का उत्तर देना है। जो जैसे आपको सुविधा के अनुसार यस या नो ये करना है। इसमें लिखा हुआ है क्रॉस, पासिंग ईयर्स, जैसे ये चरित्र के बारे में दिया हुआ है भी, इसमें क्रिमिनल केस नहीं है, या फिर आप कक्षा में करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर वाइज कोई भी डॉक्यूमेंट इशू है, इसके लिए ये यस नो देना पड़ता है। ये ज़रूरी भरना है। आप इसे पढ़कर आराम से समझकर हिंदी में ट्रांसलेट करके इसे यस या नो टिक मार्क कर सकते हैं। फिर अपना प्रेफरेंस देना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, नाम, आईएफएससी कोड, ये भर देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है फ़ोटो का साइज़। फ़ोटो का साइज़ इसमें 100 KB से 150 KB के बीच में रखना है, और इसमें जेपीजी की साइड में जेपीजी ही उठाएगा। सिग्नेचर भी इसमें 50 KB से 100 KB के बीच में है। तो बैंक पासबुक भी इसमें अपलोड कर देना है, और सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सभी का लगेगा। अगर ओबीसी का है तो एक शपथ लगेगा, शपथ अब भरकर इसमें अपलोड कर देना है। यहाँ पर अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं भी, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको
अच्छा लगे और कॉलेज को भी अच्छा लगे। अपना जो भी है सर्टिफिकेट, इसमें जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, इसमें आपको अलग अलग शब्दपत्र लगेंगे। शब्दपत्र अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ओपिनियन बताया था, भर सकते हैं। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लिखो, जैसे कुछ भी लिखो, पर लिखना अच्छा है। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट करने से पहले अपनी सारी जानकारी जांच लेंगे। जांच करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके पर प्रेस करना है।